वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस को बना रहा है। क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड आर पर यूनिट दिया है ₹15। स्टैंडर्ड आर्स दिए हैं पर यूनिट बनाने के, वो दिए हैं 15 आवर्स एक यूनिट बनाने में। स्टैंडर्ड रेट उसकी है ₹5 पर आर। क्वेश्चन में दिया है एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट है और एक्चुअल आवर्स जो है वो आपको दिए हुए हैं 15,500 और आपको एक्चुअल जो रेट है वो है 3.90 पर आवर्स। आप देख लीजिए क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में हमें निकालना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का आपको फॉर्मूला अगर याद है तो उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। इसको हम SC माइनस AC से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई कि इस आर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट हो गई और ये एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट हो गई, तो ये एक्चुअल कॉस्ट हो गई और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन में देखिए, स्टैंडर्ड आपको दिए हुए हैं 15। तो आप देखिए स्टैंडर्ड आर आपके कैसे निकलेंगे। स्टैंडर्ड आर निकलेंगे, ये आपको स्टैंडर्ड आर पर यूनिट दिए 15 और यूनिट आपकी कितनी है एक्चुअल प्रोडक्शन 1000। तो आपका जो स्टैंडर्ड आर हो जाएगा वो हो जाएगा 15,000 और आपको स्टैंडर्ड रेट दिए वो दिए 4 मल्टीप्लाइड, आपको एक्चुअल आर्स दिए हैं 15,300 मल्टीप्लाइड विथ 3.90 जो आपको एक्चुअल रेट दिए। यदि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका बनता है 60,000 माइनस 59,670। अगर आप इसको ऐसे चेक करेंगे तो आपकी स्टैंडर्ड जो आपने बनाया था वो 60,000 का है, जबकि आपका एक्चुअल हुआ 59,670। तो इसका मतलब आपका 330 का डिफरेंस है। अब क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा एडवर्स और फेवरेबल कंडीशन है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड आपने इस्टेब्लिश किया था 60,000 होगा, लेकिन आपका एक्चुअल में इतना कॉस्ट आई है, तो ये आपके लिए फेवरेबल वाली कंडीशन हो गई। तो आप F लिख दीजिए। नेक्स्ट, इसी के बाद अगर हम क्वेश्चन में निकालना चाहते हैं जैसे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो इसका अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो वो होता है आपका स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, एफिशिएंसी है ना इसलिए, इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब आप देखिए आपका स्टैंडर्ड आर था 15,000 जो आप निकाल चुके हैं 1000 इंटू 15 के हिसाब से, माइनस एक्चुअल आर आपका है 15,300 और आपकी स्टैंडर्ड रेट है वो 4। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 1200। अब आप देखिए स्टैंडर्ड आर्स आपके थे 15,000 एस्टिमेटेड और आपका एक्चुअल जो मिला है वो मिला है 15,300, यानी 300 ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कंडीशन आपके लिए एडवर्स वाली कंडीशन हो गई, स्टैंडर्ड से आपका एक्चुअल ज़्यादा है। नेक्स्ट, अगर हम इसके बाद इस क्वेश्चन में हम निकालना चाहें लेबर रेट वेरिएंस, तो लेबर रेट वेरिएंस जो होता है उसका आपका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि रेट से है, माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर। देखिए लेबर रेट एक्चुअल आर से निकलती है, जबकि एफिशिएंसी स्टैंडर्ड रेट से निकलती है। तो स्टैंडर्ड रेट आपकी 4 रुपीज़ थी, एक्चुअल आपकी रेट है 390, तो 10 रुपीज़ का डिफरेंस था, मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल आर। एक्चुअल आर आपका कितना है 15,300, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए ये एक्चुअल आर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने डिसाइड किया था स्टैंडर्ड 4, निकला एक्सपेंसेस में एक्चुअल रेट निकली 390, तो वैसे ही फेवरेबल कंडीशन हो गई। अब कितनी फेवरेबल आपकी कंडीशन में हुई, तो आप इसको लिखेंगे ऐसे। अगर आप इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए इजी होगा, आप अपने फॉर्मूले को ऐसे देख सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं।